हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें मैं आपसे हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट की वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद और मगध साम्राज्य। आज मैं आपको महाजनपद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो करवाऊंगी, और कल पार्ट 2 में हम जो है मगध साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महाजनपद है क्या। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। अगर धार्मिक क्रांति हुई है, इसके साथ साथ ही लोगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी उनके बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब जो कृषि है कार्य बहुत अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से होने लग गया था, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लग गई थी। ठीक है। और छोटे छोटे जो है कबीले राज्य बनते जा रहे थे। पहले जो लोग थे वो खाना बदोश थे, क्योंकि उनके पास खेती नहीं थी। जब हमारे भारत में लोहे का आगमन हुआ, लोहे का जो है इंट्रोड्यूस किया गया लोहे को, उसके बाद जो है व्यक्ति एक जगह टिक के रह गया। वैसे तो वो इधर उधर घूमता रहता था, क्योंकि जो व्यक्ति था, लोग थे, वो कैसे थे, वो खाना बदोश थे। ठीक है। अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे कबीलों में इधर उधर घूमने लग गए थे। मगर जब कृषि कार्य जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, व्यवस्थित ढंग से हो गया, उसके बाद ये जो है छोटे छोटे कबीले अब क्या बनते जा रहे थे, राज्य बनते जा रहे थे। और बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते, आपको मैंने बौद्ध धर्म अच्छे से करवा दिया है, तो जब बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था। ठीक है। और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी कि आपको बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना, कि हम आज महाजनपद को पढ़ रहे हैं, तो बैकग्राउंड क्या था। तो ये इनका बैकग्राउंड था। अब बात करेंगे हम जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध ग्रंथ एक है आपका अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। इसमें आपके 16 महाजनपदों का हमें वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और एक जो है आपका भगवती सूत्र है, ये जैन ग्रंथ का है। इसमें भी आपको 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें तो जनपद वर्ड है, महाजनपद वर्ड है, और आपका जो भगवती सूत्र है उसमें राज्य हैं। 16-16 है। ठीक है। भगवती सूत्र की जो सूची है और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ की सूची में कुछ अंतर हैं। ठीक है। कुछ अंतर हैं इन दोनों में। एक जैसे होंगे तो फिर हम अलग अलग नाम क्यों लेंगे, है ना। तो अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिसमें आपके 2 राज्य प्रमुख थे। पहला कैसा राज्य था? एक था राजतंत्र, दूसरा था गणतंत्र। अब आप खुद ही इतने समझदार हो गए हैं कि राजतंत्र है तो राजा का तंत्र, मतलब कि राजा ही उसमें अध्यक्ष होगा। गणतंत्र होगा कि इसमें ये होगा कि जो शासन है वो राजा द्वारा ना होकर जो गण हैं, संघ हैं, इनके द्वारा होता था। और जो इस प्रकार के राज्य वज्जी व मल थे, जिसमें गणतंत्र था। और राजतंत्र में क्या था? राजा का अध्यक्ष इसमें होता था। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है। ये आपका मैप है। साथ साथ जब मैं आपको बताती जाऊंगी तो आपको मैप में भी दिखाती जाऊंगी कौन सी जगह कहाँ है। ठीक है। चलिए, महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे। जो कैसे थे? राजाओं के द्वारा शासित थे, यानी कि यहाँ पे राजतंत्र था। परंतु कुछ महाजनपदों में आपको पृथक शासन व्यवस्था भी देखने को मिली है, जिन्हें गण संघ कहा गया है, गणतंत्र कहा गया है। और इन गण संघों में एक से अधिक जो है शासक होते थे। ठीक है। महाजनपद में तो सिर्फ एक ही राजा होता था, लेकिन जब इस गण संघ की बात कर रहे हैं, संघ मतलब क्या? जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो एक से अधिक शासक इसमें होते थे गण संघ में। और प्रत्येक को ही ये क्या कहते थे? प्रत्येक को ही ये राजा कहा जाता था। ठीक है। आज से क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ लिया जाए, आपको इतना चीज़ों का पता होना चाहिए जितनी आपको मैंने बातें बताई हैं। एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि
बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिला है। जैन ग्रंथ जो है आपका भगवती सूत्र, इसमें आपको 16 राज्यों का वर्णन मिला है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इसमें आपको 2 प्रकार के राज्य बताए हैं, एक बताया है राजतंत्र, एक बताया है गणतंत्र। मैंने आपको अभी तक इतना रिवाइज करवा दिया है। अब बात करेंगे, हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जो अधिकांश जो राज्य थे वो कहाँ थे? उत्तर में थे, विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक ये फैले हुए थे। यानी कि आप देख सकते हो, ये आप मैप देखिए, ठीक है, यहाँ पर उत्तर में जाकर और यहाँ बिहार तक ये आते थे। आप देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इतना जो है, इतना हिस्सा आपका बहुत अच्छे से फैला हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अभी आप आगे आगे नाम आएंगे ना, तो आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो ये बिहार तक फैले हुए थे। इसमें जो आपका मगध है, ठीक है, जो आपका मगध है, कौशल, वत्स और अवंती बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। देखते हैं, ये आपका मगध हो गया, ठीक है, मगध हो गया, ये आपका कौशल हो गया, ठीक है, ये आपका वत्स हो गया और अवंती भी है। अवंती इस साइड है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी अवंती। देखिए, ये अवंती, ये आपका वत्स, ये आपका मगध और ये आपका है कौशल। तो ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे उस समय के। ठीक है, और ये बिहार तक फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ बिहार तक फैला हुआ था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये शक्तिशाली थे। इन चारों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। जो इसमें आपका अंग जनपद था, एक बार हम देख लेते हैं। जो आपका इसमें अंग जनपद है, उस वो है बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। देखिए, ये आपका अंग जनपद है। कौन सा जनपद है ये? अंग जनपद है। ये बिहार का आधुनिक जो मुंगेर है आज, और भागलपुर जो है जिला, जो आज का मुंगेर और भागलपुर जो जिला है ये शामिल है। और जो आपको ये चंपा है, ये बिहार की राजधानी थी। ठीक है, अंग की राजधानी थी, कुछ भी कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिले और शाहाबाद का कुछ भाग जो था सम्मिलित था। ये आपका मगध जनपद है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई? इसमें आपको पटना भी मिलेगा, इसमें आपको गया भी मिलेगा, ये हैं दोनों ज़िले, और शाहाबाद का हमें कुछ हिस्सा भी हमें इस मगध राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से आप इसको आराम से देख लीजिए, क्योंकि देखो डायरेक्ट आपको पता होना कि कहाँ पर है मैप में, जगह कौन सी कहाँ पर है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध जनपद में जो आपका, मैंने आपको इतना करवा दिया है, जो मगध का उल्लेख है, आपको मगध की डायरेक्शन पता लग गई है, कहाँ पर है, कहाँ पर ये स्थित है। तो मगध का उल्लेख आपको सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि मगध का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? तो मगध का जो उल्लेख है हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, यद्यपि ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कीकट, किरात नामक जाति और इसके एक शासक थे प्रमगंध, इनका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, प्रमगंध का जो है हमें उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी पहचान जो है किससे की गई है? इसकी पहचान की गई है आपकी मगध से। ठीक है, हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। गंगा के ही उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था। ठीक है, जिसमें सबसे प्रबल था आपका लिच्छवी। आप सिर्फ इस बात को जानेंगे कि अब हम जिसको पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे लिच्छवी को। किसको पढ़ेंगे हम? लिच्छवी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये रहा आपका, ये है आपका लिच्छवी, ये बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, लिच्छवी मैं आपको एक बार फिर से आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ आपके मैप में। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने इतना जाना है कि ये भी सबसे प्रबल था, जिसको हम लिच्छवी कहते थे। लिच्छवी की आपने राजधानी पढ़नी है, क्योंकि इसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए और यहाँ सारी आपको राजधानियाँ दे दी, तो इस तरह आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो लिच्छवी की राजधानी कौन सी है? लिच्छवी की राजधानी है वैशाली।
जिसकी पहचान आधुनिक जो वैशाली जिले के बसाड़ नाम गांव से की जाती है। इसके पश्चिम में जो था आपका काशी जनपद था। ठीक है, पश्चिम में जो था आपका क्या था, काशी जनपद था। देखिए ये रहा काशी, पश्चिम में क्या है, काशी जनपद है। एक बार आप ध्यान से इसे देख लेंगे ना, मैं आपको रोक रही हूँ यहीं पर, मैं वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद ही देखना कि कैसे हुआ। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिला है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में हमें इसका उल्लेख मिला है, और जैन साहित्य जो है आपका भगवती सूत्र में हमें मिला है। ये जो वैशाली का आपका लिच्छवी गणराज्य है, ये विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, क्या वो विश्व का प्रथम गणतंत्र है? हाँ है, ये विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो कि आपकी वज्जित संघ की क्या है, राजधानी थी। ठीक है, वज्जित संघ की राजधानी थी, कौन सी थी भाई, लिच्छवी थी। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 500 ईसा पूर्व में, इसका गठन हुआ था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखियो इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसके पश्चिम में काशी जनपद था, इसकी आपने वाराणसी पढ़ ली है भाई राजधानी। ठीक है, आरंभ में जो काशी था ना, मैं आपको काशी दिखा चुकी हूँ, ये सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इसने क्या किया, बाद में ही इसने कौशल की शक्ति के सामने इसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था कि भाई तू मेरी ले ले जो तूने लेना है। इसने क्या किया, ये देखो बिल्कुल पास में है, ये आपका काशी है, अपनी जो पावर है इसने कौशल को दे दी, इसने इसके जो है आत्मसमर्पित कर दिया था खुद को कि भाई तू सारी पावर मेरी ले ले। ठीक है, और कौशल जनपद में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल है। आप देखोगे नॉर्थ साइड में यूपी है ना, तो कौशल जनपद में आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था। इसकी जो राजधानी है, राजधानी आप सबने याद रखनी है, इसकी राजधानी है श्रावस्ती, और इसकी पहचान किससे की जाती है, जो उत्तर प्रदेश का आपका गोंडा और बहराइच जिला है उसकी सीमा पर स्थित ये सहेत महेत स्थान से की जाती है। ठीक है, यूपी में ही क्या है, गोंडा, और आपका एक और जिला है बहराइच जिले की, जो बिल्कुल सीमा बिल्कुल बाउंड्री पर ये है, इससे जो है इसकी स्थान से की जाती है सहेत महेत से। आपका एक महत्वपूर्ण नगर है अयोध्या, ये भी कौशल के अंतर्गत ही आता है, और जिसका संबंध आप सबको पता है कि राम जी से जुड़ा हुआ है, तो राम कथा से ये जुड़ा होता है। कौशल में जो है शाक्यों का जो कपिल वस्तु गणराज्य है ये भी सम्मिलित था, और शाक्य गणराज्य की राजधानी कौन सी है, कपिल वस्तु है, और इसकी जो है दूसरी राजधानी की पहचान जो है आधुनिक बस्ती के जिले के जो है पीपर रहवा नामक स्थान से की जाती है। तो कौशल की राजधानी क्या हो गई है, कपिल वस्तु हो गई है। एक बार आपको फिर से जितने भी आपके महाजनपद है, देखिए 16 महाजनपद है और इनकी राजधानियां, डायरेक्ट जो है इससे क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए अंग महाजनपद था, बिहार के अंतर्गत था, इसकी राजधानी कौन सी थी, साथ साथ बोलिए, चंपा। ठीक है, क्या नाम था, चंपा इसकी राजधानी थी। मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज। क्या नाम है, गिरिव्रज, राजगृह। मल महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा या पावापुरी, देवरिया या गोरखपुर। कुशीनारा और पावापुरी ही नाम ज़्यादा आते हैं। ठीक है, काशी की कौन सी थी राजधानी, आपने ये पढ़ी है, मैंने आपको अभी भी पढ़ाई है, तो वाराणसी थी। कौशल की राजधानी कौन सी थी, श्रावस्ती, अयोध्या जो कि फैजाबाद में है। पंचाल, पंचाल में आपका जो उत्तरी पंचाल है वो है आपका अयीक्षत्र, और दक्षिणी पंचाल जो है आपका है कांपिल्य। कौन सा है, कांपिल्य। कुरु की राजधानी कौन सी थी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये आपके मेरठ में है, दक्षिण पूर्व हरियाणा में है। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। वज्जी की राजधानी क्या है, विदेह या मिथिला, व से वज्जी, व से विदेह। ठीक है, मत्स्य की राजधानी क्या है, विराट, जो मछली है बहुत ज़्यादा विराट है। ठीक है, बहुत बड़ी है जो मछली है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। मत्स्य क्या है, मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, विराट नगर है, जो कि आपके जयपुर में है। वत्स आपको मैंने दिखाया था, वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी, जो कि आपके इलाहाबाद में है। शूरसेन जो है आपका महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है, मथुरा है।
चेदी महाजनपद की राजधानी है सोथिवती, शुक्तिमती। अशमक की है पोतन या पोटली। अवंती जो आपका महाजनपद है, उत्तरी अवंती की अगर बात करेंगे तो उज्जैन इसकी राजधानी थी, और अगर दक्षिणी अवंती की बात करेंगे तो महिषीमती इसकी राजधानी थी। गांधार महाजनपद की बात करें तो इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। और कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है वो है हाटक। क्या है? हाटक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनसे ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मिलान करने में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धकालीन प्रमुख जो गणराज्य थे। देखो, आपको मैंने बुद्धकालीन के जो बताया था ना कि भगवती सूत्र भी है और आपके जैन धर्म में भी है। ठीक है, तो बुद्धकालीन कुछ प्रमुख गणराज्य हैं, उनका थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो गणराज्य कितने हैं? बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 जो थे आपके गणराज्य थे, ये अस्तित्व में आए थे। तो कुछ कुछ हमें चीज़ें पता हैं, क्योंकि हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ हमें जानना है। देखो, जो हाईलाइट हुए हैं उतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको भी। कपिल वस्तु के शाक्य, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जो ये कपिल वस्तु है ये कहाँ था? ये नेपाल की तराई में स्थित था, और आज जो इसका आधुनिक नाम है इसका है तिलोरा कोट। क्या नाम है? तिलोरा कोट। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर और बस्ती जिले के पीपरहवा नामक जो है स्थान से करते हैं। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि मैंने आपको बौद्ध धर्म करवा दिया, और वैसे भी आपको ये चीज़ पता होगी कि बुद्ध का जन्म जो है इसी गणराज्य में हुआ था। कपिल वस्तु के शाक्य, ध्यान आया? तो ये गणराज्य कहाँ है? नेपाल हम ज़रूर लिखते हैं, कपिल वस्तु के शाक्य भी लिखते हैं। अब इसमें जो एड ऑन हुआ है वो ये हुआ है कि इसका आधुनिक नाम क्या है? तिलोरा कोट। क्या नाम है? तिलोरा कोट। अब हम बात करेंगे अगले गणराज्य की। इसमें है सुमसुमार पर्वत के मग, जो कि आपका समीकरण मिर्ज़ापुर जिले में स्थित, जो वर्तमान आपके चुनार से इसका किया गया है। यहाँ पर जो आपके वत्सराज उदयन हैं, उनका जो पुत्र था बोधि, उदयन का जो है पुत्र, क्या नाम है उसका? बोधि। यहाँ पर्वत पर इस पर्वत पर ये निवास करता था। तो ध्यान रखेंगे। केसपुत के जो है यहाँ पर कलाम, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है ये सिर्फ इतना ही है। अलार कलाम, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे हैं तो पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखिए। तो केसपुत के कलाम हो गए तो अलार कलाम हो गए, नामक जो आचार्य हैं वो इसी गणराज्य के थे। ठीक है, तो इसलिए केसपुत के जो है कलाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका अलकप के बुल्ली। ये जो आपका गणराज्य है, जो अलकप के बुल्ली हैं, बुल्ली बुल्ली, ठीक है, ये कहाँ है? ये आधुनिक बिहार में जो शाहाबाद आ रहा है और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था। ये शाहाबाद नाम आपने अभी भी सुना है और वैसे भी सुना होगा, और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में ये अलकप के बुली स्थित था। इसकी राजधानी अगर आप देखते हैं तो वेट ये इतनी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि जो अलकप के बुली हैं वो कहाँ रहते थे। अब बात करेंगे हम जो आपका रामग्राम है इसके कोल्ये, ये कहाँ थे? इनकी पहचान कैसे की जाती है? जो आज गोरखपुर जिला है, जो आज वर्तमान में आपका गोरखपुर जिला है, उसमें एक रामगढ़ ताल से जो है इसकी की गई है। देखो, रामगढ़ ताल है और रामग्राम के कोल्ये, इस तरह जो है आप याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका पावा के मल। ये भी आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। पावा और मल, अमल हमने अभी सुना है। ठीक है, और पावा जो है आधुनिक जो है आपका देवरिया जिले में स्थित पंडरोना नामक स्थल था, पंडरोना। और पावा के मलों ने एक नया संसद भी बनवाया था, जिसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे उद्भटक। क्या कहते थे? उद्भटक कहते थे। और बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। और मल गणतंत्र में जो आपके आनंद हैं और अनिरुद्ध हैं, इन 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। अब ये कौन थे? ये जो हैं आपके बौद्ध धर्म में इनका नाम जो है सर्वोपरि है। तो पिछली वीडियो आप देखिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताना ये आनंद कौन था। ठीक है, तो ये वही था, मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले की वीडियो देखो। ठीक है, तो आनंद और अनिरुद्ध जो हैं, ये एक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर हुआ था, पावा के मल में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुशीनारा के मल कौन से थे। तो कुशीनारा की पहचान भी आपके जो आधुनिक देवरिया है, देखो यहाँ भी
अगर हम पावा के मल की बात करते हैं तो आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पंडरोना नामक इसमें स्थल था। यहाँ कुशीनारा की अगर यहाँ भी मल है, यहाँ भी मल है। कुशीनारा के मल की अगर बात करते हैं तो ये भी देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान नाम जो है कसिया नामक स्थान से की गई है। क से कुशीनारा, क से कसिया, यहाँ पे प से पावा और प से ही पंडरोना। मल आप ध्यान रख लेना। और आधुनिक देवरिया में एक जिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम मिथिला के विदेह की। बिहार का जो आपका भागलपुर और दरभंगा जिला है उसमें एक विदेह है, उसके भूभाग पर विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। याद आया? मिथिला राजकुमारी, तो मिथिला के विदेह। और राजधानी जो आपकी मिथिला है वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। जनकपुर नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका वैशाली के लिच्छवी। इसको हमने अभी अभी पढ़ा है। ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। जो यहाँ का शासक था उसका नाम था चेटक। महावीर की माता त्रिशला चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है। और चेटक ने अपनी जो पुत्री है चेलन्ना का विवाह भी मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था, वो हम कल पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को। ठीक है। तो वैशाली के लिच्छवी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितना कितना है कि जो महावीर स्वामी है उनकी माता त्रिशला जो है चेटक की क्या थी? सिस्टर थी। अब बात करेंगे हम पीपली वन के मौर्य की। पीपली वन का क्षेत्र जो है आपका गोरखपुर जिले के कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक जो है ग्राम से लिया गया है। कुसुमही के निकट लिया गया है। गोरखपुर आपको नाम पता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में क्या है? उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर मौर्य लिखा हुआ है तो मौर्य शब्द से ही आपका क्या बना है? मौर्य शब्द बना था। तो इस तरह जो है इनके ये 10 गणराज्य थे, इनको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। क्वेश्चन आएगा तो अब हम इसको कर लेंगे। तो आप इसका भी एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती जो राज्य है ये मध्य मालवा और आपका जो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में ये फैला था। इस राज्य में आपके 2 भाग थे। जो अवंती राज्य है, उत्तर भाग की जो भाग की राजधानी थी कौन सी थी? उज्जैनी थी। ये हम अब पढ़ चुके हैं। और दक्षिण भाग की जो राजधानी थी कौन सी थी? माहिष्मती थी। ठीक है। माहिष्मती जो इसकी राजधानी थी जो आपके इसके दक्षिण में आती है। और उत्तर में कौन सी थी? उत्तर से ही आपकी उज्जैनी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? अवंती की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर कौन सा था? एक वत्स जो है आपका जनपद था। और इसकी जो राजधानी थी, वत्स जनपद की राजधानी कौन सी थी? इलाहाबाद के समीप कौन सी थी? कौशाम्बी थी। तो इस तरह आपके 16 महाजनपद आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। इसी से ही डायरेक्ट आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें। शेयर आप मैक्सिमम करें आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें। ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री। और जल्द ही आपको पॉलिटिकल साइंस का भी जो है वीडियो देखने को मिलेगा। हम पॉलिटिकल साइंस को भी साइड बाय साइड अब करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।